हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे पशुधन सहायक भर्ती 2025 के लिए वेटरनरी साइंस की क्लास रहने वाली। अब एग्जाम है नज़दीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा अब क्लासों को लेना है, ताकि आपको एग्जाम के अंदर ऐसे क्लास के अंदर जितने भी सवाल आते हैं वो सवाल आपको आने चाहिए, और नहीं आ रहे तो आपको अंतिम समय में सीखने को मिल जाएगा इन क्लासों से। तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली आज की। तो तमाम विद्यार्थी एक बार सेशन के अंदर जुड़ जाएंगे। आज अपन वेटरनरी साइंस को, पशुपालन को करने वाले हैं, और बहुत ही शानदार जबरदस्त आज की क्लास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे, फिर अपन क्लास को विधिवत स्टार्ट करते हैं। फिर आपको एक आगे जानकारी भी देंगे, बहुत खास जानकारी आपके लिए रहने वाली है। तो पहले अपन क्लास में पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं, आगे आपको जानकारी दे देंगे। तो तमाम विद्यार्थी पहले ही क्वेश्चंस का राइट आंसर बताएंगे बिना समय वेस्ट किए। अब क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अपने को सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से अपन कवर कर पाए एनिमल हस्बेंड्री को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, देख लीजिए। तमाम बच्चे राइट आंसर बताएंगे कि मवेशियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है। मवेशी मतलब गायों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 60 संख्या रहती है जो मवेशियों के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। बकरी के अंदर भी 60 रहती है। सोपन किसके अंदर रहती है? भैंस के अंदर रहती है, नहीं, भेड़ के अंदर रहती है, क्योंकि भैंस के अंदर तो 50 रहती है, और रिवर बफेलो के अंदर 50, और स्वयं बफेलो रहती है उसमें 48, और 46 रहती है मनुष्य में। इसी प्रकार से आपको सभी पशुओं की जो गुणसूत्र संख्या रहती है वो आनी चाहिए। बहुत ही शानदार अच्छा सा जो नॉर्मल आपकी टर्मिनोलॉजी रहती है एनिमल हस्बेंड्री के अकॉर्डिंग, तो उसमें सवाल बहुत ही बेसिक रूप से पूछा जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस। अगला भी कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो जुगाली करता है? भाई, कौन सा जानवर जुगाली करता है? सुअर, मुर्गी, कुत्ता या भैंस? इसमें तो भैंस ही होगा, क्योंकि भैंस ही है जो जुगाली करती, बाकी कोई जुगाली नहीं करते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ये भी शानदार क्वेश्चंस कि बकरी का वयस्क नर रहता है, उसे क्या कहा जाता है? भाई, बकरी के वयस्क नर को क्या कहा जाता है? रैम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रैम कहा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बक कहा जाएगा? बक कहा जाएगा। गलती नहीं करना, क्योंकि रैम तो भेड़ को कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक हो जाएगा। बक को ही राइट आंसर बताओ, क्योंकि रैम तो भेड़ को कहते हैं। इसी प्रकार से आपको एग्जाम के लास्ट समय में भी कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार आप कंफ्यूज होने के लिए मतलब दिमाग इधर इधर होता है, लेकिन आपको एक सटीक आंसर आना चाहिए, ताकि एग्जाम के अंदर आप किसी भी तरीके से गलती न कर बैठे। विश्व में सर्वाधिक गो जातीय संख्या किस देश के अंदर है? सबसे ज़्यादा गो जातीय मतलब सबसे ज़्यादा गायों की संख्या किस देश में है? ब्राज़ील। अपने भारत में नहीं है भाई, ब्राज़ील के अंदर है। ये जेट एग्जाम के अंदर सवाल आ चुका है, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर ही सबसे ज़्यादा विश्व में गायें पाई जाती है। ब्राज़ील हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भैंसों का उत्पत्ति स्थान पूछ ले भारत में, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये भी ध्यान में रखना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। जोड़ों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? विज्ञान की किस शाखा के अंदर जोड़ों का अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्थोलॉजी के अंदर किया जाता है जोड़ों का अध्ययन। किसके अंदर? ऑर्थोलॉजी के अंदर। मायोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? ये तमाम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से धड़ाधड़ आंसर लिख लेना है, ताकि एग्जाम के अंदर किसी भी तरह से पूछे तो आपको राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी लिखना है, ताकि आपको अच्छे से क्लास समझ में आए और अच्छे से आप सीख पाए। गोवंश की पशुओं में मतलब पसलियाँ रहती है, वो कितने जोड़ी पसलियाँ रहती है गायों के अंदर, ये बताना है आपको। राइट आंसर बताएंगे 13 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 13 जोड़ी पसलियाँ रहती है, मतलब 26 संख्या रहती है, और 13 जोड़ी के रूप में पसलियाँ पाई जाती है गोवंश मतलब गायों के अंदर। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। और गायों में कुल हड्डियों की संख्या पूछ ले तो कितनी हो जाएगी हड्डियों की संख्या? इसमें भी देखो बता देते हैं। हड्डियों की संख्या रहती है 208, ध्यान में रखेंगे। मनुष्य के अंदर 200 से प्लस 2 कर लेना, 208, ये याद हो जाएगा। 200 से मनुष्य के अंदर होती है, लेकिन गायों के अंदर कितनी रहती है? हड्डियों की संख्या 208 रहती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और आपके भी वेटरनरी साइंस के लिए मतलब LSA के लिए अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर है, तमाम विद्यार्थी राइट आंसर बताएंगे, कोई भी बच्चा गलत आंसर नहीं बताएगा। अब एग्जाम है नज़दीक, क्योंकि राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी व लंबी अस्थि कौन सी है? भाई, शरीर की सबसे बड़ी भी है और लंबी अस्थि कौन सी है, मतलब हड्डी कौन सी है सबसे लंबी? तो कौन सी हो जाएगी? फीमर हो जाएगी, बिल्कुल फीमर हो जाएगी।
फीमर हो जाएगी शरीर की सबसे बड़ी व लंबी अस्थि रहती है फीमर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है कि जुगाली करने वाले पशुओं के अंदर यथार्थ या सत्य आमाशय रहता है, मतलब सत्य आमाशय। ठीक है, राइट आंसर बताएंगे रूमन, रेटिकुलम, ओबेजम, एब ओबेजम। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर होगा एब ओबेजम। एब ओबेजम को ही कहा जाता है सत्य आमाशय। अच्छा क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला। देखो क्या बताया जा रहा है कि मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति कहलाती है। मूत्र के अंदर आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? राइट आंसर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, 100% एग्जाम में सपने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। हम प्रतिदिन इसी प्रकार से क्लास से आपको लगवाते हैं इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को आज भी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइबर नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना ताकि और भी बच्चे सीख सके। और आपको तो रेगुलर जुड़ना है और प्रत्येक दिन इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ना है प्रत्येक दिन। और हमने प्ले लिस्ट में खूब सारी क्लासें लगा रखी है, तो आप रेगुलर जुड़े और अच्छे से पढ़े। ठीक है, और प्लेलिस्ट जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट जाके एक बार ज़रूर देख लेना। उसमें बहुत सारी क्लासें हमने लगा दी है, तो वो भी आपको एग्ज़ाम के अंत समय में बहुत अच्छा सीखने को मिल जाएगा उन क्लासों से। तो वो भी क्लासें आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर बताओ हमारे को। राइट आंसर क्या होगा? मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा हीमोसूरिया। हीमोसूरिया होगा ना, बिल्कुल हीमोसूरिया हो जाएगा। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हीमोसूरिया कहलाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। यह भी एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है भाई। अच्छा क्वेश्चन आया ये भी कि शरीर की वो सामान्य क्षमता जो उसे किसी भी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति को प्रदान करती है क्या कहलाती है भाई? शरीर के अंदर जो अपनी क्षमता रहती है, ऊर्जा रहती है, वो उसको लड़ने के लिए वो शक्ति प्रदान करती है। किसके लिए? एंटीजन होती है या एंटीबॉडी होती है, इम्यूनिटी होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्यूनिटी। शरीर के अंदर इम्यूनिटी होगी, मतलब एनर्जी होगी, जब जाके तो हम किसी से मतलब शक्ति होगी, शरीर के अंदर पावर रहेगी तभी तो अपन काम कर सकते हैं, ऊर्जा रहेगी तभी अपन मतलब हष्ट-पुष्ट रह सकते हैं। तो इसी प्रकार से इम्यूनिटी होना जरूरी है। ठीक है, शक्ति प्रदान करने के लिए, लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए इम्यूनिटी का होना अति आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी विटामिन से आया है। विटामिन के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाना। विटामिन का सवाल आपके साइंस में भी आ सकता है और वेटरनरी साइंस में भी आ सकता है, क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मतलब एग्जाम की दृष्टि से। तो विटामिन का सवाल 100% आएगा। ये आज भी लिख के लेता हूँ, क्योंकि विटामिन से काफ़ी बार एग्जाम में खूब बार सवाल बनते हैं आपके वेटरनरी के अंदर। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी, राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, क्योंकि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आँखों के अंदर धुंधलापन या आँखें कमज़ोर हो जाना, आँखों का लाल हो जाना, इसी प्रकार से मतलब रतौंधी की बीमारी रहती है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, और बाकी सारे विटामिन से वो सारे आप विटामिन पढ़ लेना। अब आपके लिए खास जानकारी भी रहने वाली है, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर अपन जानकारी देखेंगे। क्या बताया जा रहा है ये क्वेश्चंस? घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है भाई? घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल सही बता रहे हो, आयोडीन। आयोडीन की कमी से ही होता है घेंगा रोग अच्छी प्रकार से। ठीक है, अब आपको थोड़ी बहुत जानकारी बता देते हैं। जो भी नए स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान पशुधन सहायक के लिए राजस्थान लाइव स्टॉक असिस्टेंट नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ई बुक 2025 को हमने लॉन्च कर दिया। जिसमें क्या रहने वाला है? जिसमें ये रहने वाला है कि 1 लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर रहने वाला है। ई बुक के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ये देखो रे संपर्क नंबर, इसको आज ही अपनी कॉपी के अंदर डायल कर ले या स्क्रीनशॉट खींच ले। इस नंबर पर आपको क्या करना है, केवल मैसेज करना है। व्हाट्सअप के जरिए आप मैसेज हो जाएगा। हमारे व्हाट्सअप पर जितना मैसेज आएंगे उस मैसेज पर आपको रिप्लाई भी दे दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। तो तमाम बच्चे इस पर मैसेज करना है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और ये 49 रुपये का ऑफ़र जो स्पेशल ऑफ़र हो गया है। पहले 33 का था। कई बच्चों को हमने बोला था कि ये केवल मात्र 2 दिन के लिए ये ऑफ़र है, तो तमाम बच्चों ने खूब सारा ई बुक लिया। लेकिन जो भी बच्चे नहीं ले पाए तो उनके लिए भी कोई ज़्यादा फीस नहीं है। मात्र 49 रुपये में अब 1800 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत ही शानदार LSA के लिए ज़बरदस्त ई बुक है। राजस्थान में एक तरफा ई बुक बनाई जो
उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा राजस्थान का सामान्य ज्ञान के 700 क्वेश्चंस कर दिए, 200 क्वेश्चंस इसके अंदर और ऐड कर दिए। राजस्थान करंट अफेयर्स हमने जनवरी से लेकर ठेठ मई तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 5 महीनों का करंट अफेयर्स बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बनाकर आपको मतलब ई बुक के अंदर भेज दिए। और जिन्होंने भी हमारे से ई बुक लिए, हकीकत में उन्होंने कह दिया कि राजस्थान में सर जी एक तरफा आपने ई बुक बनाई और एग्ज़ाम के अंत समय में हमारा बहुत अच्छा सा रिवीजन हो गया। फर्स्ट पार्ट तो एकदम कंप्लीट हुआ है और सेकंड पार्ट के लिए बेसिक रूप से हमने बनाया था कि ऑल ओवर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर जी आपने पशुपालन बनाया लेकिन वो हमारे 10 यूनिट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया, क्योंकि हमने केवल वेटनरी साइंस को मध्यक्रम रखते हुए नहीं बनाया। हमने ऑल ओवर कंपटीशन एग्जाम जैसे कि जेट हुआ, CUT हुआ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ, ए हुआ, AA हुआ, LSA हुआ, इन सभी एग्जामों को एक मध्य स्तर रखते हुए हमने पशुपालन को बनाया, जिसमें जितने भी पुराने पेपरों में जितने क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस, ये 500 क्वेश्चंस बना दिए। ये 500 और 6 क्वेश्चंस की एक PDFs रहती है, वो PDFs आपको भेजी जाती है अलग अलग। ये 10 PDFs रहती है जो कंप्यूटर की भी अलग है, और 3 PDFs आपको इनके साथ फ्री में भी दी जाती है, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, पशु गणना है, और जो करंट अफेयर्स का जिन्होंने भी पहले ले रखा था उनको करंट अफेयर्स भी देते हैं। इसी प्रकार से 3 PDFs आपको फ्री में भी मिलती है। तो ये सभी जानकारी कैसी लगी आपको, अच्छी लगी है तो आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से, इस जानकारी के माध्यम से बताना है आपको कैसी जानकारी लगी। और आपके लिए ये देखो ई बुक के लिए इस नंबर पर आप संपर्क करना, ठीक है। ये नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर ही संपर्क करना, बाकी किसी पर संपर्क नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तमाम बच्चे इस पर संपर्क कर लेना, आपको ई बुक उपलब्ध करवा देंगे। और जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर जी 49 रुपये तो बहुत ज़्यादा है और 49 तो हम खर्च नहीं कर सकते एग्ज़ाम के अंत समय में, फिर एग्ज़ाम दे के आओगे उस दिन पता लगेगा कि सर जी ने जो बोला था वो कर लेते तो अच्छा रिवीजन होता और हमारा भी कुछ एग्ज़ाम के अंदर अच्छा कर पाते। तो आपके लिए भी एक लास्ट बार, अंतिम बार कह देंगे, क्योंकि फिर वक्त है कम, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस ई बुक को जितने बच्चे खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आज ही 2 या 3 दिन के भीतर ले ले, फिर आपका एग्ज़ाम है नज़दीक, फिर पढ़ नहीं पाओगे और फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो ठीक है, आज ही हमारे से संपर्क करें, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चंस रहने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस रहने वाला। भाई क्या बताया जा रहा है कि पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश कुल संख्या कितनी है। बकरी 2012 के अनुसार बतानी है कुल संख्या कितनी है। राइट आंसर हो जाएगा 2.16 करोड़। 2012 की पशु गणना के अकॉर्डिंग 2.16 करोड़ जो बकरी राजस्थान के अंदर पाली जाती थी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से बहुत ही शानदार, और पशु मेलों से 100% क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पशु मेलों के जिलों के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, जीके में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और साइंस के अंदर भी आ सकता है, जो वेटनरी साइंस के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी ये यूनिट जुड़ रखा है। तो गोगामेडी पशु मेला राजस्थान के अंदर कहाँ पर बढ़ता है भाई। राइट आंसर बताएंगे हनुमानगढ़, बिल्कुल हनुमानगढ़, गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर ये मेला बढ़ता है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और जो मेले आप पढ़ते हो, राजस्थान के प्रमुख 10 जो मेले हैं, जो राजस्थान बोर्ड द्वारा मानित 10 मेले रहते हैं, उसके कब बढ़ते हैं, किस मास में बढ़ते हैं, तो वो सभी आपको जानकारी उपलब्ध में रखनी है, क्योंकि कई कबार आप जिलों से न पूछकर उनके कब बढ़ता है, किस तिथि को बढ़ता है, उस तिथियों को पूछते हैं, ताकि एग्जाम के अंदर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये कार्तिक में बढ़ता है या मतलब जो भी अलग अलग महीने रहते हैं किस महीने में बढ़ता है भाई। तो इसी प्रकार से आपको खूब सारे अलग अलग जैसे महीने दे रखे होंगे, उसमें आपको कन्फ्यूज करवाएंगे, लेकिन आप 10 जो पशु मेले हैं उसको तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है। और नहीं पढ़ा है तो आज भी पढ़ लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनने की संभावना 100% रहेगी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इनके बारे में प्रश्न आना। तो इसका अब राइट आंसर बताएंगे भाई, राइट आंसर बताएंगे इसका। क्या बताया जा रहा है कि प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल है भाई। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल क्या है, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है कहीं कबार एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए आपको ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसार शिक्षा में कठपुतली का खेल क्या है भाई। सर्वे दृश्य का साधन, सर्वे दृश्य का साधन, इसका ये हो जाएगा भाई राइट आंसर, ठीक है। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर आया है भाई कि नस्ल सुधार कार्यक्रम में सफलता के लिए एक आवश्यक है भाई। नस्ल सुधार कार्यक्रम सफलता के लिए क्या आवश्यक है, राइट आंसर बताएंगे। तमाम बच्चे राइट आंसर बता देंगे। राइट आंसर क्या हो रहा है भाई, 16वें का राइट आंसर हो रहा है उपरोक्त सभी।
नस्ल सुधार के लिए अपन ये सभी काम में ले सकते हैं। वंशागत प्रजनन को रोकना, नकारा सांडों को बंदियागत करना, प्रजनन नीति के अनुरूप पशुओं का प्रजनन करना। तो इसी प्रकार से सभी को अपन उपयोग सभी के अंदर नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंदर सफलतापूर्वक आवश्यकता के लिए ले सकते हैं। तो इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बेहतर क्वेश्चन है भाई, कि पशु गणना 2012 के अकॉर्डिंग कौन सी पशु गणना थी। इस प्रकार से क्वेश्चन से राइट आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 19वीं पशु गणना थी। 2012 में कौन सी पशु गणना थी, 19वीं। और वर्तमान में कौन सी पशु गणना चल रही है, 20वीं पशु गणना चल रही है। ठीक है, 20वीं पशु गणना चल रही है, जो 2019 में पशु गणना आई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतर भाई, बहुत ही खास, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कॉर्पोरोफेजिया से तात्पर्य क्या है भाई, इसका राइट आंसर बताएंगे। कॉर्पोरोफेजिया का तात्पर्य क्या है भाई, किससे संबंधित है, कि पशु द्वारा सवेय या अन्य किसी पशु का गोबर खाना क्रोपोफेजिया कहलाता है। क्रोपो, इसी प्रकार से कहेंगे क्रोपोफेजिया कहलाता है भाई। पशु द्वारा सवेय या अन्य किसी पशु का गोबर खा लेना, तो उनको क्या कहा जाएगा, क्रोपोफेजिया कहलाता है। अलग अलग फेजिया के 4 या 5 क्वेश्चंस रहते हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, वो भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए तमाम बच्चे, कि पार्सुरेला मल्टासिडा ये कारक किसका है भाई। पार्सुरेला माल्सोसिडा नामक कारक किसका है भाई, एंथ्रेक्स का है, लंगड़ी बुखार का है, बुर्सेलोसिस का है, या गलगोटू का। राइट आंसर बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा गलगोटू। क्या हो जाएगा, गलगोटू हो जाएगा भाई। ये जीवाणु जनित बीमारी है गलगोटू, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सी बहुत ही बेहतर भाई, राइट आंसर बताएंगे कि गर्भपात होना एक विशेष लक्षण है भाई। किसका लक्षण है गर्भपात होना, बुर्सेलोसिस। बुर्सेलोसिस का एक विशेष लक्षण रहता है भाई गर्भपात के अंदर, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन सी बेहतर है कि रेड वाटर रोग किसके लिए भाई, रेड वाटर रोग कौन सा है, इनमें से बताओ। बेबीसिसियोसिस, बेबीसिसियोसिस है जो रेड वाटर रोग के लिए है भाई, ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में खूब बार आ चुका है। जेट में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तो 2 या 3 बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, तो आपके भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर आया भाई, बहुत ही शानदार है। वायु परजीवी को मारने हेतु उपयुक्त दवा को किस पशु के अंदर साटने से होने वाली विषाक्तता हो जाती है भाई। वायु परजीवी है, उनको पशु यदि साट लेता है तो दवा के कारण किस प्रकार से विषाक्तता हो जाती है पशुओं के अंदर। राइट आंसर बता सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आर्सेनिक विषाक्तता हो जाती है, आर्सेनिक, इसी प्रकार से। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही राइट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन सी इसका मतलब 22वें का फर्स्ट ही राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्सेनिक विषाक्तता। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही बेहतर है कि सर्रा रोग का कारक क्या भाई, सर्रा रोग का कारक क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई। ये ऊंट की बीमारी रहती है, 3 वर्षीय बीमारी रहती है, 30 वर्षा रोग भी कहा जाता है। ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई नामक रोग कारक के द्वारा ही सर्रा रोग मुख्यतः होता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से ये बेहतर है कि मिल्क फीवर रोग है भाई। मिल्क फीवर किस प्रकार का रोग है, क्या जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, मेटाबॉलिक है, या रक्त परजीवी रोग है। मेटाबॉलिक, बिल्कुल मेटाबॉलिक, जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका राइट आंसर है, उनका राइट आंसर है। ठीक है, अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन से बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है भाई, एंटीसेप्टिक कौन नहीं है। इन 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से एंटीसेप्टिक नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल है, फॉर्मेलिन है, या जिंक क्लोराइड है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl जिसे बोलते हैं। कौन नहीं है, तो ये तो सभी है। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है। इसका अपन किसी को राइट आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि एंटीसेप्टिक के रूप में ये तो सभी प्रयोग में लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये उपयोग में से सभी, यदि 5वां क्वेश्चन मतलब ऑप्शन आ जाता तो उसको राइट आंसर करते इस क्वेश्चन का अपन उपयोग में से सभी। ठीक है, तो इस सभी को राइट आंसर बता सकते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निश्चितक का कार्य कौन करता है भाई, निश्चितक के लिए कौन सा उपयुक्त है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सी भाई 72 है भाई, सारे से संबंधित है। सारे में सामान्यतः जो क्रूड फाइबर रहता है वो कितने परसेंट के अकॉर्डिंग रहता है भाई, क्रूड फाइबर। 27वें का राइट आंसर हो जाएगा 18% या अधिक होना चाहिए सारे के अंदर क्रूड फाइबर के रूप में। फाइबर का मतलब रेसा होना चाहिए इतना क्रूड फाइबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी शानदार क्वेश्चन है कि पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की मात्रा होनी चाहिए, मतलब किस प्रकार की मात्रा रहनी चाहिए उसको, राशन के रूप में, खुराक के रूप में, संतुलित आहार के रूप में या संपूर्ण आहार के रूप में, किस प्रकार से देना चाहिए 24 घंटे के भीतर उसको खाद्य पदार्थ के रूप में। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा राशन के रूप में दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है, राशन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पशुओं में दैनिक आहार, ये मतलब आहार रहती है, उनको आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, पशु के अंदर दैनिक रूप से अपन आहार देते हैं वो किस पर निर्भर करती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पशु के शरीर का भार व उत्पादन दोनों पर, शरीर का भार भी देखेंगे और वो उत्पादन किस प्रकार से दे रहा है। पशु यदि दूध ज़्यादा दे रहा है, 10 लीटर दूध दे रहा है या 8 लीटर दूध दे रहा है, तो उसी प्रकार से उसके मतलब जो आहार रहती है उसमें अपन अच्छे से उनकी डाइट को अपन दे सकते हैं। और यदि कम दूध दे रही है, जैसे 4 या 5 लीटर दूध दे रही है, तो उसको कम दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से उसको उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है और उसके शरीर के भार के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अपन इसी प्रकार से उनको आहार के रूप में देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन से बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई कि नवजात बछड़े व बछड़ियों को कोलेस्ट्रम या खीस दी जाने योग्य मात्रा कितनी रहती है, कितने भाग में अपन इसको नवजात बछड़ों को पिलाना चाहिए खीस, इसका ये राइट आंसर बताएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नवजात बछड़े को 1/10%, 1/10% के हिसाब से उनको क्या पिलाना चाहिए, खीस पिलाना चाहिए। खीस से क्या होता है, शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता और उसको मतलब सशक्त रूप से मजबूत बनाती है बछड़े को, ठीक है। तो इसके बारे में इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि अपनी क्लास में 30 ही क्वेश्चंस रहने वाले थे और बहुत ही बेहतर क्लास थी। क्लास कैसी लगी आप तमाम विद्यार्थी एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। प्रत्येक दिन आपको जो पढ़ते हो इसी प्रकार से आपको लास्ट में कमेंट करना है कि क्लास के अंदर आपको किस प्रकार से सीखने को मिल रहा है, कैसी क्लासें हैं, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको अंदर क्लास के अंदर किस प्रकार की मतलब एक प्रकार से क्लास लग रही है आपको। ऐसा आपको एक शानदार आपको कमेंट के अंदर बताना है, ताकि हमारे को पता लगे कि कितने बच्चे हमारे से अच्छे से रिलेटेड मतलब कर पा रहे हैं या अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, हमारे को इस प्रकार से जानकारी मिले। तो ठीक है, आज के लिए क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। इससे पहले जिनको भी ई बुक परचेज करना है, हमारे नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर लेना। एक बार जिन्होंने भी नंबर लिखा नहीं है तो उनको लिखा मतलब नोट करवा लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये नंबर है, ठीक है। तो इसी नंबर पर आपको क्या करना है, सिर्फ मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे। किस पर करेंगे, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और फिर आपको ई बुक वहाँ से उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।